हम लोग खोलेंगे एफिशिएंट का 5 का 8 से 14। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा जो टॉपिक है वो है कि रोशनी में चलना या ज्योति में चलना। आमीन। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ऐसा टाइम था कि तुम अंधकार में थे, तुम अंधेरा में थे, लेकिन अब एक ऐसा टाइम है कि परमेश्वर ने तुम्हें रोशनी में लेके आया है ताकि तुम रोशनी का संतान या ज्योति का संतान होके चल सको। और पवित्र आत्मा का फल यही है, भलाई है, धार्मिकता है और सच्चाई है। और यहाँ पर ही बोल रहा है कोई भी संगति, जो लोग जगतिक इंसान है या संसारिक इंसान है, जो लोग अंधकार में चलता है, वो लोग के साथ कोई भी संगति तुम मत रखना, क्योंकि वो लोग ऐसा ऐसा काम गुप्त में करता है जो अगर बोलेंगे वो भी शर्मनाक है। तो तुम रोशनी में चलो, जाग उठो, मरे हुए मत रहो, ताकि परमेश्वर तुमको अपना ज्योति दे। आमीन, हालेलुया। हम लोग कितना कोई ज्योति में ऑलरेडी चलते हैं, कितना कोई को विश्वास है कि हम लोग ज्योति में चलते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज्योति है ना। परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोशनी है, लाइट है। और जब हम लोग अपना लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग अपना लाइफ में चलते हैं, सो परमेश्वर का वचन को जब हम लोग देख के चलते हैं या परमेश्वर का वचन को समझ के अपना लाइफ में रख के चलते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग ज्योति में चल रहे हैं या रोशनी में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर का वचन का उल्टा चलते हैं, इसका मतलब है हम लोग रोशनी में नहीं चल रहे, हम लोग गलत रास्ता में चल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सो ज्योति में चलना मतलब क्या? जब लाइट आपके ऊपर गिरता है, इसका मतलब क्या होता है? लाइट क्या एक जगह में रहता है? लाइट क्या एक जगह स्पॉट होके गिरता है? जब जैसे ये ट्यूबलाइट अगर मैंने जलाया तो उसका रोशनी का वजह से ये पूरा घर रोशन हो रहा है ना। एक ट्यूबलाइट का वजह से पूरा घर जल रहा है, या एक लाइट का वजह से पूरा घर में रोशनी आ रहा है। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूँ तो फिर से रोशनी चल जाएगा, अगर मैं लाइट जलाऊँ फिर से रोशनी आएगा। ठीक है। सो आपको और मुझे इस तरीक़ा का बनना है। हमारा और आपका लाइफ ऐसा रहना है कि हम लोग जो भी जगह में रहेंगे वो जगह चमकते रहे। आमीन, हालेलुया। अगर आप मिनिस्ट्री में आ रहे हो तो आपका वजह से मिनिस्ट्री चमके, है ना। अगर आप किसी का घर में जा रहे हो, आपका वजह से वो घर चमके या वो घर में रोशनी आए। ऐसा ना हो कि जब आप आ रहे हो इंसान बोलेगा कि यार सिर दर्द आ गया है ना, या बेकार का ये आया है, ये तो सिर दर्द है इस जगह के लिए। ऐसा ना बोले, यह धरती का बोझ इंसान आपको ना बोले। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना किसी किसी को कि यह धरती का बोझ है, लेकिन इंसान वैसा चीज़ आपको ना बोले। ठीक है। इंसान जब भी आप जाए, आपको देख के इंसान को लगे कि नहीं ये आया है, इसका मतलब मेरा घर में शांति आएगा। आमीन, ये आया है इसका मतलब मेरा घर में कुछ अलग चीज़ होगा। आप देखिए बाइबल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ज़ैकेयस का जीवन में सब कुछ था, लेकिन उसका जीवन में शायद वो ज्योति नहीं था जो परमेश्वर देने मांगता है, वो शांति नहीं था जो परमेश्वर देने मांगता है। इसीलिए ज़ैकेयस उस पेड़ में चढ़ गया। बचपन से हम लोग सुन रहे हैं ना, ज़ैकेयस पेड़ में चढ़ गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, ज़ैकेयस जब उस जगह में था, प्रभु यीशु मसीह उसको बोलता है कि ज़ैकेयस तुम नीचे उतर के आओ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि ज़ैकेयस तुम उतर के आओ, ज़ैकेयस तुम नीचे आओ उतर के। और ज़ैकेयस संग संग उस जगह में उतर के आता है ना। ज़ैकेयस संग संग उस जगह में उतर के आता है और प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि आज तुम्हारे घर में परिवर्तन आएगा। आमीन, आज तुम्हारा घर में उद्धार आएगा। क्यों उद्धार आएगा? क्योंकि ज़ैकेयस के घर में एक रोशनी घुसने वाला है। आमीन, हालेलुया। ज़ैकेयस के घर में रोशनी घुसने वाला है। और जैसे रोशनी उसके घर में घुसा, मतलब प्रभु यीशु मसीह जैसे उसके घर में घुसा, ज़ैकेयस बोल रहा है आज तक मैंने पूरा लाइफ सबको को ठकाया है, लेकिन जितना मैंने ठकाया है उससे 4 गुना ज़्यादा मैं वापस कर दूंगा। जितना मैं लिया हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा मैं वापस कर दूंगा। इसका मतलब क्या? अगर आपके जीवन में लाइट आता है, ज्योति आता है, तो जितना भी अंधकार है वो ऑटोमेटिकली छिटक के निकल जाता है उस जगह से। आमीन। जितना भी अंधकार है, जितना भी उल्टा पुल्टा चीज़ है आपका जीवन में, वो निकल जाता है। आप रोशनी को लाइएगा कैसे अपना जीवन में? कैसे करके आप ज्योति को लाइएगा अपना जीवन में? ज्योति को अपना जीवन में लाने का तरीका है, पहला चीज़ है कि आपको बाइबल पढ़ना है। आमीन। अगर आप और हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे ना, तो मेरा और आपके जीवन में रोशनी कभी नहीं रहेगा। जो कुछ भी हो जाए, ज्योति नहीं रहेगा। हम लोग जितना भी चिल्ला ले, जितना भी आराधना कर ले, यहाँ आके जितना भी ड्रामा करे, लेकिन अगर आप पर्सनल टाइम में बाइबल नहीं पढ़ते हो, आप फैरिसी हो। आप फैरिसी हो, ये चीज़ जान के रखिए। आप फैरिसी, सदूसी जो बाइबल कहता है, आप वो हो अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि वो लोग भी पढ़ता नहीं था, लेकिन वो लोग को बाय हार्ट याद था। जब हम लोग संडे स्कूल जाते थे ना,
वो लोग बाय हार्ट का मतलब क्या पता है? दिल से याद करना। लेकिन वो लोग का बाय हार्ट मतलब रट्टा मारना होता है ना, रट्टा मार के याद कर लेंगे। वो चीज़ नॉर्मल किताब को किया जा सकता है, लेकिन प्रभु का वचन अगर आपको पढ़ना है तो रट्टा मारने से नहीं होगा, आपको आत्मा से पढ़ना है। आमीन। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो आपको प्रार्थना करने का ज़रूरत है, नहीं तो वो ज्ञान, बाइबल का ज्ञान आपका अंदर में नहीं रहेगा। हम लोग में से बहुत कोई ऐसा है जो लोग बाइबल पढ़ना नहीं चाहता है, जो लोग बाइबल खोलने से ही नींद लगता है। नॉर्मली जब कुछ भी पढ़ेगा, कुछ भी खेलेगा कूदेगा, नींद नहीं लगेगा, लेकिन बाइबल पढ़ते पढ़ते मैं देखा हूँ इंसान सो चुका है। ठीक है, सो के पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते सो चुका है। ठीक है, ऐसा मैं देखा हूँ इंसान को। क्यों? क्योंकि बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगता या बाइबल पढ़ने से नींद आता है। एक लड़का मुझे बोल रहा था कि मुझे नॉर्मली नींद नहीं आता है, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं मुझे नींद आ जाता है। ठीक है, मैं बोला कैसे? बोला कभी कभार बाइबल पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, बाइबल खुला हुआ रहता है। मतलब कैसे पॉसिबल है ये चीज़? क्योंकि उसका मन नहीं है वचन में, उसका मन नहीं है, उसका ध्यान नहीं है वचन पे। वो जब वचन पढ़ता है ना उसको लगता है बोर्डिंग कुछ चल रहा है, ये जस्ट पढ़ना है, एक रीति निवास है, मुझे पढ़ना पड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम है, इसीलिए पढ़ रहा है। इसीलिए उसके लाइफ में ज्योति नहीं आ रहा है, क्योंकि रोशनी में आप सो नहीं सकते हो। आमीन। वो रोशनी आपको और जगाएगा। जब आप बाइबल पढ़ोगे, आप प्लान करोगे कि मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा, लेकिन इतना अच्छा लगने लग गया, इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप चैप्टर 2 भी पढ़ ले रहे हो। फिर इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप चैप्टर 3 भी पढ़ ले रहे हो, 4 भी पढ़ ले रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा आप कितना पढ़ ले रहे हो। ठीक है, उस जगह में ये चीज़ हुआ रोशनी का काम। अगर आपके अंदर में वो ज्योति काम कर रहा है ना, तो ऐसा ऐसा काम होगा। आमीन। पहला चीज़ है कि आपको बाइबल पढ़ना है। दूसरा चीज़ है आपको कंटिन्यूस प्रार्थना करना है। बाइबल कह रहा है कि बिना रुके हुए लगातार प्रार्थना करो, बिना रुके हुए लगातार प्रार्थना करो। आपका लाइफ में कुछ भी परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उस चीज़ के लिए कंटिन्यूस प्रार्थना करिए। आमीन। हालेलुया। तीसरा चीज़ है आराधना करना, वर्शिप। आपको वर्शिप करना है। आप जब घर में हो, पर्सनल टाइम में या कभी भी, आपको हमेशा आराधना करना है, क्योंकि आराधना से अच्छा चीज़ आराम से टूट जाता है। ऐसा चीज़ जो चीज़ प्रार्थना करके भी नहीं जाता है। कभी कभार आप कोई चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो लेकिन आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हो, वो चीज़ ठीक नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हो और वो चीज़ का हल नहीं हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आराधना कर रहे हो अपना घर में। आपका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हो सकता है रोग या बीमारी से प्रॉब्लम है, या कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है, आप सिर्फ आराधना करिए। आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ मांगना नहीं है परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर ऐसा कर दे, वैसा कर, कुछ नहीं। जस्ट आप परमेश्वर को महिमा दीजिए, जस्ट आप आराधना करिए कि परमेश्वर तू अच्छा है, तू महान है, मुझे विश्वास है तू कुछ करेगा, मुझे विश्वास है तू कुछ करेगा। मांगिए मत, जस्ट परमेश्वर को बोलिए कि आपका विश्वास है कि परमेश्वर कुछ करेगा। आमीन। हालेलुया। आपको मांगने का ज़रूरत नहीं है। जब मेरा लाइफ में भी प्रॉब्लम आता है, मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर मुझे विश्वास है महीना ख़त्म होने का पहले तू कुछ करेगा, मुझे विश्वास है ये तारीख आने का पहले तू ज़रूर कुछ करेगा, ये चीज़ मुझे विश्वास है। और परमेश्वर वैसे ही काम करता है। आमीन। हालेलुया। आपको जस्ट आराधना करना है, आपको जस्ट परमेश्वर का गाना गाते रहना है। ऐसा टेस्टिमनीज हमने सुना है कि इंसान का बुरा आदत है और वो बुरा आदत वो छोड़ नहीं पा रहा है। वो सबको जाके बोलता है कि पास्टर प्रार्थना करो, और बोल बोल के वो पागल हो चुका है, पूरा दिमाग उसका ख़राब हो चुका है। सब कोई को बोल रहा है प्रार्थना करो, सब कोई बोल रहा है कि हाँ तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। सो एक पास्टर के पास जब वो जाता है, फाइनली पास्टर बोलता है तुमको प्रार्थना करना नहीं है, तुम आराधना करो, तुमको प्रार्थना नहीं करने होगा, क्योंकि प्रार्थना से तुम्हारा हल नहीं होगा, तुम आराधना करो, प्रभु को आराधना दो, क्योंकि इतना साल से तुम मांगे हुए आए हो प्रार्थना में, हमेशा तुम मांगते हो, लेकिन कभी भी जो है उसके लिए तुमने धन्यवाद नहीं दिया। अब टाइम है कि तुम आराधना करो, वर्शिप करो, आराधना करो। और वो आराधना करते गया, 1 महीना बाद उसका जो बुरा आदत था, जो नहीं छूट रहा था, वो ऑटोमेटिकली छूट गया। उसको याद ही नहीं है कि उसका कुछ बुरा आदत था बोल के। ठीक है। सो ऐसा होता है जब आपके अंदर में ज्योति रहता है, आपका आदत हो जाता है आराधना करने का। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आराधना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसका बाद 4th पॉइंट कि आपको उपवास करना है। आमीन। हालेलुया। कितना कोई उपवास करते हैं, कितना कोई उपवास करते हैं या उपवास में विश्वास रखते हैं? उपवास का ताकत में आप विश्वास रखते हैं क्या? बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तुम उपवास करोगे तुम मुझे धोखा मत देना। पुराना नियम में लिखा हुआ है कि तुम मुझे उपवास में धोखा मत देना, क्योंकि उपवास करने में एक अलग ताकत है। किसी दिन अगर शाम को प्रार्थना है, आप अगर सुबह से उपवास हो और शाम को आप जाके प्रार्थना कर रहे हो, उस जगह में कोई प्रभु का उपस्थिति फील कर पाए या ना पाए, आप फील करोगे, क्योंकि आपने उपवास किया है, क्योंकि आपने त्याग किया है। आमीन।
हालेलुया, क्योंकि आपने त्याग किया है, कुछ चीज़ को आपने हटाया है। मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो लोग को मतलब खाना ऐसे ही पसंद नहीं है, नहीं खाने दो तो 2-3 दिन जी लेगा, उस इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग को खाना बहुत पसंद है, नहीं खाने से जी नहीं पाएगा, वो लोग खाना का उपवास करिए। और अगर आपको कुछ और चीज़ पसंद है जिसके बिना आप जी नहीं पाओगे, जिसके बिना आपका लाइफ चलेगा नहीं, या अगर हो सकता है सीरियल आप देखोगे नहीं तो होगा नहीं, तो 1 हफ्ता के लिए उसको हटाइए, है ना। हो सकता है अगर आप कुछ फिल्म नहीं देखोगे तो आपका चलेगा नहीं, तो 1 हफ्ता के लिए उसे हटाइए। ये चीज़ है उपवास। हो सकता है अगर आप एवरीडे आपका मुंह से गाली नहीं निकलेगा तो नहीं चलेगा, तो कोशिश करिए 1 सप्ताह हम गाली नहीं देंगे, है ना। अगर दारू नहीं पियेंगे 1 महीना तो नहीं चलेगा, तो 1 महीना कंट्रोल करिए, ठीक है। 1 महीना कंट्रोल करने का कोशिश करिए। ये हुआ उपवास, ये हुआ सच्चा फास्टिंग। और ऐसा टाइप का फास्टिंग को परमेश्वर ग्रहण करेगा। बहुत कोई को गुस्सा करने का आदत है, बहुत कोई को उल्टा पुल्टा बात बोलने का आदत है, बहुत कोई को ज़्यादा हंसी मजाक करने का आदत है, बहुत कोई को चुगली करने का आदत है। ये सब चीज़ को हटाइए, नहीं तो एक दिन प्रभु आपको हटा देगा, ठीक है। ये सब चीज़ को हटाने का कोशिश करिए, ये सब चीज़ को दूर करने का कोशिश करिए। इसी को फास्टिंग बोलता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फरीसी लोग को ढोंगी क्यों बोल रहा था? क्योंकि वचन कहता है जो कोई भूखा और प्यासा रहेगा, और वो लोग सच में सोचता था कि सिर्फ खाना से भूखा और प्यासा, और बाकी कोई चीज़ का त्याग नहीं करता था, हमेशा दूसरों को जाके उल्टा पुल्टा चीज़ बोलता था। ये सब चीज़ हम लोग को थोड़ा बंद करना ज़रूरी है। आमीन। आपको, मुझे, हम सब कोई को ये सब चीज़ बंद करने का ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम लोग बंद नहीं करेंगे, हम लोग ज्योति का संतान नहीं हो पाएंगे, हम लोग रोशनी में चल नहीं पाएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ वॉक इन लाइट, मतलब रोशनी में चलिए। रोशनी में चलना मुश्किल है, रोशनी पाना इजी है, मतलब पवित्र आत्मा पाना इजी है, लेकिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आमीन। जैसे कि आईफोन खरीदना इजी है, उसके बाद मेंटेन करिए, हर महीना आपका मेंटेनेंस जाएगा, है ना। BMW कार आप खरीदिए नॉर्मल, अगर आप मारुति सुजुकी खरीद रहे हो, ऑल्टो खरीद रहे हो, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। आप BMW लीजिएगा, हर महीना 10 से 20 हज़ार ऐसा ही खर्चा चल जाएगा उसका मेंटेनेंस में। क्यों? मेंटेन करने में बहुत मुश्किल है। सेम चीज़ अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है, अगर आपको ज्योति मिला है, लाइट मिला है, उसको मेंटेन करिए। जब मोमबत्ती जलता है ना, तो जब हवा आता है आपको उसको घेरना पड़ेगा। अगर आप नहीं घेरिएगा तो वो लाइट बुझ जाएगा। आमीन। हालेलुया। अगर आपके पास ना भाषा के दान है, भाषा बोलने का दान है, और आप पर्सनली घर में उस भाषा को इस्तेमाल नहीं करते हो, प्रार्थना का टाइम में सिर्फ चर्च में आके आप बकते रहते हो, तो वो भाषा का दान आस्ते आस्ते चले जाएगा, वो बुझ जाएगा आस्ते आस्ते, होगा नहीं और होगा नहीं। आप बोलिएगा क्या हुआ, मेरा साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। भविष्यवाणी का दान है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है। भाषा को ट्रांसलेट करने का दान है, आप यूज़ नहीं कर रहे हो। आप अगर यूज़ नहीं करिएगा, वो आस्ते आस्ते बुझ जाएगा, आस्ते आस्ते बुझ जाएगा। कुछ भी चीज़, अगर आपको प्रचार करना आता है, प्रचार नहीं कर रहे हो, आस्ते आस्ते बुझ जाएगा वो चीज़, ठीक है। जो भी चीज़ आपको आता है उसको कंटिन्यूसली करिए। आमीन। हालेलुया। अगर मुझे गिटार बजाना आता है और मैं 2-3 साल प्रैक्टिस नहीं करूँ, ऐसे ही छोड़ दूँ, मैं बोलूँगा मेरा हाथ टूट गया है सो मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, 2-3 साल में छोड़ दूँगा, 2-3 साल बाद क्या होगा, मैं सकूँगा ही नहीं सही से बजाना, मैं सही से पकड़ने ही नहीं सकूँगा। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके बाद मैं पकड़ नहीं सक रहा था कुछ कॉर्ड्स, फिर अभी आस्ते आस्ते मैं पकड़ सक रहा हूँ कुछ चीज़, ठीक है। तो मैं क्या किया, मैं जोर जबरदस्ती पकड़ने का कोशिश करता था, मुझे पता है मैं नहीं सकूँगा, लेकिन मैं जोर जबरदस्ती उंगली मुड़ा फुड़ा के कोशिश करता था, तो मैं अभी फिर से पकड़ सकता हूँ वो सब कॉर्ड। अगर मैं कभी कोशिश नहीं करता, हमेशा उंगली ऐसा रहता, मैं पकड़ ही नहीं सकता, कभी भी होता ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा आदत हो जाता उंगली का ना। लेकिन मैंने ट्रेन किया है और अभी हो गया, मेरा हाथ टूटा हुआ है, प्लेट लगा हुआ है, फिर भी मैं बजा सकता हूँ। आमीन। हालेलुया। सो इसीलिए आपको कोई भी चीज़ में हाल नहीं छोड़ना है। बोलता है ना, डोंट गिव अप, वही चीज़, हाल मत छोड़िए, कोई भी चीज़ में कंटिन्यूस करते रहिए। अगर आप आराधना कर रहे हैं, कंटिन्यूस करिए। अगर आप फास्टिंग रखे हैं, आप 5 साल से 12 बजे तक का फास्टिंग रख रहे हो, अब 3 बजे तक का रखिए, अब आपको थोड़ा सा बढ़ना है। आमीन। अगर आप 3 बजे रख रहे हो, थोड़ा सा बढ़ाइए, 6 बजे तक का फास्टिंग रखिए, तब पता चलेगा हाँ ये प्रभु में आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, ये आस्ते आस्ते ये ज्योति में चल रहा है, लाइट में चल रहा है, इसके अंदर में ज्योति है। आमीन। हालेलुया। और आखिरी पॉइंट कि जगतिक इंसानों की तरह, सांसारिक इंसानों की तरह मत बनिए, आप अलग रहिए। आमीन। हालेलुया। 2 इंसान का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक इंसान ऐसा था जो ये सब 4 पॉइंट जो मैंने बोला सब चीज़ करता था, लेकिन करने का बावजूद भी उसका अलग अलग तरीका का किस्सा था दुनिया में। मतलब कभी कभार कोई लड़की का साथ उसका चक्कर था, कभी कभार नशा करता था, कभी कभार जगतिक गाना गाता था,
कभी कभार भटक जाता था, कभी कभार आता था, ऐसा कर करके उसने प्रभु में 10 साल बिताया, ठीक है। और एक और लड़का था जो ये सब चारों पॉइंट करता था, लेकिन 5वां पॉइंट भी याद रखता था हमेशा। 5वां पॉइंट क्या था कि उसका तरह नहीं बनना है जो जगतिक इंसान है। सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी जगतिक इंसान की तरह या सांसारिक इंसान की तरह नहीं बनना है। तो 10 साल बाद वो लड़का जो जगतिक इंसान की तरह नहीं था, वो आज आपके सामने वचन दे रहा है। आमीन, हालेलुया। जो लड़का उसका तरह नहीं था, वो आज आपके सामने वचन दे रहा है। और जो लड़का ये सब करता था, आज शायद वो कोई बाढ़ में बैठा हुआ है। आमीन, हालेलुया। सो ये है डिफरेंस। अगर आप प्रभु में बने हुए रहोगे, अगर आप सही से काम करोगे प्रभु का, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी इस जगह में खड़ा होकर वचन दोगे। सिर्फ ये जगह नहीं, और भी बड़ा बड़ा जगह में, और भी बड़ा बड़ा कॉन्ग्रीगेशंस में, और भी बहुत सारा जगह में आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा, आपको प्रभु लेके जाएगा। आज प्रभु हमारे लिए पूरा दुनिया में अलग अलग जगह में दरवाज़ा खोल के रखा है। हम लोग कहीं भी जाके प्रोग्राम कर सकते हैं, हम लोग कोई भी जगह में जाके परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि मैं किसी को पहचानता नहीं था। मैं एक ऐसा मिनिस्ट्री में था जिस मिनिस्ट्री को आधा इंसान नहीं पहचानता था, ठीक है। लेकिन हम लोग का मिनिस्ट्री को पूरा दुनिया पहचानता है। ऐसा कैसे करके पॉसिबल है? आप हमारा फेसबुक पेज देखिए, 10,000 से ज़्यादा इंसान फॉलो कर रहा है उस जगह में। हम लोग को दुनिया का अलग अलग जगह से, हम लोग को दुबई से इनवाइट आ रहा है, हम लोग को बांग्लादेश से इनवाइट आ रहा है, अलग अलग जगह से इनवाइट आ रहा है। ऐसा कैसे करके पॉसिबल है? क्योंकि हम लोग सब कोई, मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ मैं, हम लोग सब कोई, जितना कोई लीडर्स है, हम लोग ज्योति में चलते हैं। आमीन, हालेलुया। हम लोग को आप नहीं देखिएगा कभी भी कि कुछ भी टोटका मानते हुए, कुछ भी गुण टुक जादू टोना मानते हुए, या कुछ भी दुनियादारी का जो चीज़ है उसको फॉलो करते हुए। दुनिया अगर कोई चीज़ बोलता है, हम लोग उसका अलग ही बोलते हैं। हम लोग अलग बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बात मुझे नहीं सुनना है, इसका मतलब ये है कि मुझे सही बात सुनना है। आमीन। क्योंकि बाइबल कह रहा है कि तुम सही चीज़ को फॉलो करो, गलत चीज़ को हम फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, अगर दुनिया का इंसान अगर सही चीज़ बोल रहा है कि ये चीज़ सही है, जो चीज़ सच में सही है बाइबल के हिसाब से, तो हम ज़रूर फॉलो करेंगे। लेकिन अगर दुनिया का इंसान मुझे बोल रहा है जाके मूर्ति के सामने झुक जाओ, जो चीज़ बाइबल बोल रहा है नहीं, तो हम नहीं झुकेंगे, जो भी हालत हो जाए, जो भी कंडीशन हो जाए। अगर दुनिया हमको बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह तो है, उसका माँ भी है, उसका सामने भी झुको, उसका भाई के सामने भी झुको, उसका बाप के सामने भी झुको, तो हम नहीं झुकेंगे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो कंडीशन भी आ जाए, हम उस जगह में नहीं झुकेंगे कभी भी। क्योंकि मेरा अंदर में ज्योति है, और वो लाइट हमें दिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। आमीन, हालेलुया। अगर वो मेरा सामने प्रभु यीशु मसीह का भी मूर्ति रख दे और बोले इसका सामने झुको, फिर भी मैं नहीं झुकूंगा। क्यों नहीं झुकूंगा पता है? क्योंकि वो इंसान का बनाया हुआ एक पुतला है। और बाइबल कहता है हर एक चीज़ जो इंसान बनाया है, जो पुतला है या जो कुछ है, उसके अंदर में शैतान का वास है। आमीन। मेरा अंदर ये भी अधिकार है कि उस मूर्ति को मैं मार के तोड़ दूँ, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह का रहे, मदर मेरी का रहे, जिसका भी रहे। मेरा तो ये प्लानिंग है, मेरा घर से जितना जल्दी हो सके सब मूर्ति तोड़ेंगे। देखिएगा एक ना एक दिन, ये मेरा प्लानिंग है। मेरा पापा जाने का बाद मेरा घर में और कुछ नहीं रहेगा, इतना श्योर, क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये चीज़ मैं जानता हूँ। तो मेरा ये प्लानिंग है कि वो सब चीज़ जो पुतला से मेरा मम्मी पापा लोग खेलता है, वो सब पुतला को पहले हटाएंगे। क्योंकि गुड़िया का खेला खेलने बाइबल हमें नहीं बुलाया है। आमीन। हमें बोल रहा है कि तुम ज्योति का संतान बनो, तुम ज्योति का संतान बनो, तुम्हारे अंदर में रोशनी रहे। तो अगर आपके अंदर में रोशनी है, अगर आपके अंदर में ऑलरेडी परमेश्वर ने रोशनी दिया है, आपको अंधकार का काम नहीं करना है। चाहे कुछ भी हाल हो जाए, आपका हस्बैंड आपको छोड़ दे, आपका माँ बाप आपको छोड़ दे, या जो कुछ भी हो जाए, आप अंधकार का काम मत करिए, जो भी हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, आप रास्ता में भी अगर रहिएगा, परमेश्वर आपका रक्षा करेगा। आपका घर वाला आपको निकाल दे, आप रास्ता में रहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन परमेश्वर का काम करिए। परमेश्वर रास्ता में आप जो जगह में थे, वही जगह आपको घर बना के दे देगा। आप शॉक्ड हो जाइएगा कि कैसे करके हुआ है ये चीज़। ऐसा हुआ भी है, ऐसा टेस्टिमनीज भी है कि एक पास्टर को घर से निकल जाना पड़ा ये सब चीज़ के लिए। वो लोग का घर परिवार में सब कोई हिंदू था, और उसको प्रार्थना करने दिया ही नहीं जाता था। बोलता था क्रिश्चियन बन जाओगे, क्रिश्चियन बन जाओगे। वो पास्टर अपना घर छोड़ दिया, और फुटपाथ में एक जगह को वो क्या किया, जो चौक होता है, चौक पता है, चौक से ऐसे करके टान के बना के रखता था, और वही जगह वो बैठ के रहता था हमेशा, वही जगह वो आराधना करता था, सब कुछ करता था। एक दिन ऐसा आया, एग्जैक्टली वो जो जगह में वो बैठ के रहता था, जो जगह में आराधना करता था, एक दिन ऐसा आया, वो जगह को उसने खरीद लिया पूरा। सिर्फ उतना छोटा नहीं, लेकिन बड़ा करके वो जगह को उसने खरीद लिया, और उधर ही पर ही उसने अपना घर बनाया। आमीन, हालेलुया। वही जगह को
उसने अपना घर बनाया, वही वो रहता है। वो बोला घर वाला मुझे निकाल दिया, इसी फुटपाथ में रहते थे, आज यही फुटपाथ मेरा घर बन चुका है। सो अगर आप कोई भी कारण से अलग हो रहे हो ना, बाइबल कहता है कि आप ज्योति हो, आप एक लाइट हो, आप लाइट में चलने वाला इंसान हो। कभी भी वो लाइट को हटने मत दीजिए अपना लाइफ से। जो 5 पॉइंट हम बोले हैं, वो 5 पॉइंट को हमेशा याद रखिए। आमीन। क्या क्या पॉइंट था? 5 पॉइंट। पहला चीज़ क्या करना है? वचन पढ़ना है। आमीन। दूसरा चीज़ नहीं, प्रार्थना। तीसरा चीज़ वर्शिप। चौथा चीज़ अब फास्टिंग। और पांचवा चीज़ संसारिक इंसान की तरह नहीं रहना है, आपको अलग रहना है। ये 5 पॉइंट अभी जो वचन हम लोग पढ़े हैं, वो वचन पढ़िए, वो वचन में ये 5 पॉइंट लिखा हुआ है। आमीन। इसीलिए मैंने ये 5 पॉइंट बोला। आपको ये 5 चीज़ कंटिन्यूस करना है। अगर आप ये 5 चीज़ कर सकते हो, सो प्रभु यीशु मसीह भी अपना 5 उंगली से आपको पकड़ के हमेशा रखेगा ऐसे करके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये 5 चीज़ को हमेशा फॉलो करिए ताकि आप रोशनी में चल सको। आमीन। प्रभु इस वचन को आशीष करे। आइए हम लोग खड़ा हो जाते हैं प्रार्थना के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन हुआ प्रभु जी, वो वचन वो लोग का हृदय में तू गाड़ दे प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर, तूने हमें ज्योति का संतान बुलाया प्रभु जी। तूने कहा प्रभु जी कि तुम जगत का ज्योति हो प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर, तूने हमें एक ज्योति बनाया प्रभु जी, ताकि हम लोग इस ज्योति को फैला सके प्रभु जी। और भी जगह जगह में, देशों में, नगर में प्रभु जी, हर एक जगह में प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस ज्योति को जलने दे प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा की आग हर एक के ऊपर लगे आज प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो लोग समझ पाए प्रभु यीशु मसीह कि वचन के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तेरा पवित्र आत्मा की आग लगे हर एक के ऊपर में प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा छुए हर एक कोई को प्रभु यीशु मसीह। तेरा पवित्र आत्मा टच करे हर एक कोई को प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम लोग समझ पाए प्रभु जी, जो ज्योति तूने हमें दिया है प्रभु जी, वो ज्योति जगत नहीं दे सकता है प्रभु यीशु मसीह, वो ज्योति दुनिया नहीं दे सकता है प्रभु जी। लेकिन तेरा रोशनी जो हमारे अंदर में है, वो रोशनी हर एक अंधकार को जला देता है, हर एक रोग को जला देता है, हर एक बीमारी को जला देता है, हर एक डिप्रेशन को जला देता है, हर एक वायरस को जला देता है, और सिर्फ तेरा काम होता है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू इस जगह में काम कर रहा है प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा फास्टिंग को तूने ग्रहण किया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिस किसी ने भी प्रभु जी त्याग किया है प्रभु जी, आज उसका त्याग को तू ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह। जो कोई भी आत्मिक तौर से और बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, तूने और भी बढ़ा प्रभु जी। जो कोई भी तुझ में एक और कदम लेना चाहते हैं प्रभु जी, तूने और भी मदद कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, क्योंकि हम लोग का अंदर में रोशनी है, हमें विश्वास है हमारा घर परिवार में भी रोशनी फैलेगा प्रभु यीशु मसीह। हमारा घर परिवार में भी रोशनी होगा। जब आज हम लोग अपना घर में घुसेंगे प्रभु जी, उस जगह में रोशनी आएगा प्रभु जी। अगर हमारा घर में कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह, तो उस रोशनी का वजह से ठीक हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह। हमें विश्वास है प्रभु जी, तू मदद कर प्रभु जी। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट जो हमारे पास आया हुआ है प्रभु जी, जो प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखा हुआ है प्रभु जी, तूने हर एक का नाम देखा है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट को तू पूरा कर प्रभु जी। तू सुन ले प्रभु जी हर एक का प्रार्थना को प्रभु जी। कोई अगर बीमार है प्रभु जी, तो तू चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह। कोई अगर प्रभु जी किसी का डॉक्यूमेंट अटका हुआ है, तो तू रिलीज कर प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं किसी का पैसा अटका हुआ है, तो तू रिलीज कर प्रभु यीशु मसीह। किसी का पेंशन का डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो तू आशीष कर प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक का लाइफ को तू बदल दे प्रभु जी। इंसान देखते रह जाए कि तू कैसे बदल रहा है प्रभु यीशु मसीह। इंसान देखते रह जाए कि तू कैसे काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर, अगर हमारे अंदर में कुछ ऐसा आदत है जो हम लोग छोड़ नहीं पा रहे प्रभु जी, तो हम तुझसे आराधना करते हैं प्रभु जी। आज से हम लोग आराधना करेंगे प्रभु जी, और अगला सप्ताह तक छूट जाएगा प्रभु जी। हमें विश्वास है प्रभु यीशु मसीह, तू दया कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।